एवेलुएट द फॉलोइंग साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। बच्चों अपन सबसे पहले साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू लिख लेते हैं। साइन 60 √3/2, कॉस 30 √3/2। ठीक है, और ये लिखने से फ़ायदा क्या है कि आपको अलग से रटना नहीं पड़ेगा इसे, है ना। बार बार लिखने से आपको ऑटोमेटिकली ब्रेन में फीड हो जाएगा। साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। ठीक है, लिख लिया। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी? साइन 60 कॉस 30 की प्लस साइन 30 कॉस 60। आइए, साइन 60 आपने क्या लिखा है? √3/2, कॉस 30 √3/2, साइन 30 1/2, कॉस 60 1/2। √3 इंटू √3 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 + 1 4, 4/4 दैट इज़ 1 आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए फिर, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? tan 45 लिख लेना है। tan 45 1, कॉस 30 जस्ट अभी आपने लिखा है √3/2, साइन 60 √3/2। ठीक है, अब सारे वैल्यू का ये पुट करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू आपसे पूछा गया। तो 2 tan 45 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस 30 √3/2 लिखा आपने, उसका स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 इसका स्क्वायर। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 प्लस का, देखिए प्लस का √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/स्क्वायर, तो 0 हो गया, दैट इज 2। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। cos 45 अपॉन सेक 30 प्लस कॉसेक 30। बच्चों सबके वैल्यूज लिख लेते हैं। cos 45 1 अपॉन √2, सेक 30, सेक किसका रेसिप्रोकल है? cos का, तो 1 अपॉन cos 30, 1 अपॉन cos 30, cos 30 इज √3/2, तो 2 अपॉन √3 आ गया। cosec 30, cosec 30 1 अपॉन साइन 30, साइन 30 1/2, तो 1 अपॉन 1/2 दैट इज़ 2। बच्चों ये ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको गलत होने से बचाएगा, दूसरा हेल्प क्या होगा कि आपको ये मेमोराइज हो जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा खुद ही, आपको रटना नहीं पड़ेगा, कोई टेबल वगैरह बना के ट्रिगोमेट्रिक एंगल्स को रटना नहीं पड़ेगा। अब आइए इस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। cos 45 डिवाइडेड बाय सेक 30 प्लस कॉसेक 30 का। ठीक है, cos 45 1 अपॉन √2 डिवाइडेड बाय सेक 30, हमने क्या लिखा है? 2 अपॉन √3 प्लस का कॉसेक 30 2। आइए सिंप्लीफाई कर ले। यहाँ पे 1 अपॉन √2 ऊपर है, नीचे सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है। 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 3 होगा बच्चों। 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 3, एलसीएम ले लिया हमने नीचे। अब देखिए √3 तो ऊपर चला जाएगा और √3 को मिला 1 का सहारा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे √2 नीचे आ गया, तो √2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2√3 आपको बच्चों दिखेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू 1 विल बी √3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √2 विल बी 2√2 प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 दैट इज 2√6। कोई दिक्कत नहीं, इसी को बच्चों आप ऐसे भी लिख लें, √3 अपॉन 2√6 प्लस का 2√2। अब हमें आंसर तो ऐसे इस फॉर्मेट में दिया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से √3 अपॉन 2√6 है प्लस का 2√2 है। मैं कहता हूँ आप 2√6 माइनस 2√2 कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 2√6 माइनस 2√2। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊपर √3 इंटू 2 इंटू √6, इसको 2 √3 इंटू √6 √18 लिख सकते हैं, माइनस का 2 इंटू √3 इंटू √6 2√6 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी दैट इज 2√6 प्लस 2√2, तो a प्लस बी है इधर a माइनस बी, तो क्या करते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24, माइनस का बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। सॉल्व कीजिए बच्चों, तो 2 को कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो आ जाएगा √18 माइनस का √6 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 8। ठीक है, 4 माइनस 8, 14 माइनस 8 विल बी 6, 16 हो जाएगा। 2 1 जा 2 8 जा,
आ रहा है √18 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, कैसे वो देखिए। √18 को आप क्या लिख सकते हो, 9 × 2। √18 को लिख दीजिए 9 × 2 माइनस का √6 को ऐसे ही रहने दीजिए डिवाइडेड बाय 8। 9 बाहर आएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा 3, तो 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। इस फॉर्मेट में आपका आंसर दिया हुआ है और यही आपका आंसर भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम के बाद फोर्थ देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट में sin 30 tan 45 cos 60 sec 30 cos 60 cot 45 दिया हुआ है। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। sin 30 1/2, tan 45 1/tan 45 है बच्चों, तो tan 45 1 होता है, माइनस का cosec 60 sin 60 √3/2, तो cosec 60 2/√3 डिवाइडेड बाय sec 30, जैसे cos 30 √3/2 तो sec 30 2/√3 प्लस का cos 60 बच्चों, cos 60 1/2 एंड cot 45 विल बी 1। ठीक है, सॉल्व करिए पहले न्यूमरेटर को। 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस का 2/√3 डिवाइडेड बाय 2/√3 प्लस का 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2। बच्चों ऊपर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर एलसीएम लिया तो 2√3 आया न्यूमरेटर में, 3√3 माइनस का 2 × 4 डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम ले लिया तो 2√3 2 × 4 प्लस का 3√3 आया। बच्चों 2√3 ने 2√3 को तो कैंसिल कर दिया, आया अपने पास 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। ये एक्सप्रेशन आ चुका है। अब फिर से वही इस फॉर्मेट में आंसर है नहीं, तो 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4 है बच्चों। आप इसको 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 माइनस 4 कर लीजिए। देखिए आंसर क्या आ जाएगा। ऊपर तो बच्चों 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर बन रहा है, ध्यान से देखें आप, सेम क्वांटिटी दो बार दिख रहा है आपको, होल स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो 3√3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस का 4 4 जा 16, 27 माइनस 16 करेंगे बच्चों 11 आ जाएगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं, 3 3 जा a स्क्वायर कर रहा है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस का बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2ab 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24√3। ठीक है बच्चों, अब सॉल्व कर देते हैं इसको। 27 प्लस 16 करेंगे 43, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाय 11। ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। इसी फॉर्मेट में आपको इस प्रॉब्लम का आंसर भी दे रखा है। ठीक है, चलिए अब इसको फाइंड आउट करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos 60, cos 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर है, प्लस का 4 sec स्क्वायर 30, cos 30 √3/2, तो sec 30 रेसिप्रोकल 2/√3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, माइनस tan 45, tan 45 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin 30 का स्क्वायर, sin 30 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस का cos 30 √3/2 उसका स्क्वायर। आइए बच्चों वैल्यू 5 × 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4 प्लस का 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 का स्क्वायर विल बी 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 4। सॉल्व करेंगे तो 5/4 होगा, प्लस 4 4 जा 16/3 होगा, माइनस 1 होगा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4/4, 4/4 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर एलसीएम लेते हैं अब अपन, डिनोमिनेटर में तो 1 है, कोई मतलब ही नहीं। अब ऊपर चलते हैं, 4 3 का एलसीएम 12 हो गया, 4 से 3 जा 5 3 जा 15 प्लस का 3 से 4 जा 16 4 जा 64 माइनस का 12। सॉल्व करेंगे बच्चों, 15 और 12 3 हो जाएगा, 64 प्लस 3 67 हो जाएगा, 67 डिवाइडेड बाय 12। ये आप चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30।
tan 30 की अगर अपन बात करें तो tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3। आइए पुट करते हैं 2 tan 30 इज़ 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर। तो 2/√3 न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1√3 का स्क्वायर 3, दैट इज़ 2√3/3 प्लस 1 4/3। बच्चों 4/3 है, 2/4 है, तो क्या करें अब, 2/√3 और नीचे 4/3, 2 इंटू 3 ऊपर जाएगा और 4√3 नीचे रह जाएगा। √3 नीचे आया, 4 पहले से है, जो 3 बाय में था ऊपर भेज दिया। 2 1 जा 2 2 जा 3/2√3। क्या मैं 3 को बच्चों √3 इंटू √3 लिख दूँ डिवाइडेड बाई 2√3। आप कहोगे एक √3 कैंसिल, तो अपने पास जो आंसर आ रहा है √3/2। अब √3/2 साइन 30 तो 1/2 होता है, tan 30 √3 होता है, cos 60 जो है 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, sin 60 आपका फाइनल। 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45। बच्चों 1 माइनस tan 45 क्या होता है, 1 होता है। tan 45 की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 माइनस 1/1 प्लस 1, 1 माइनस 1 विल बी 0, 0/2, तो 0/2 विल बी 0। 0 कौन सा ऑप्शन है बच्चों, डी और डी। साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन। बच्चों साइन 2a को अपने को इक्वेट करना है 2 साइन ए से। अगर a की वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन है 0, अगर a की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो साइन 2a क्या होगा, साइन 2 इंटू 0, साइन 0 0 हो जाएगा। 2 साइन ए क्या होगा, तो 2 साइन 0 विल बी 0, तो यही हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड भी एक बार चेक कर देता हूँ मैं। अगर 30 ले लेते हैं तो साइन ऑफ 2 इंटू 30 दैट इज साइन 60। साइन 60 जो होता है बच्चों वो √3/2 हो जाएगा। अब 2 साइन ए, 2 इंटू साइन ऑफ 30, एक बार LHS देख लिए, एक बार RHS देख लेते हैं। 2 इंटू साइन 30 1/2, तो 1 जो है वो √3/2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ वन इज 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30। बच्चों 2 इंटू tan 30 1/√3 होता है डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, tan 30 1/√3, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ऊपर न्यूमरेटर है 2/√3, नीचे है 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर विल बी 3, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 विल बी 2/3। 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया, 3/√3 विच इज इक्वल्स टू √3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को आप √3 इंटू √3 लिखिए, √3 कैंसिल, तो √3 आ गया। अब कह रहा है कि ये कौन से वैल्यू पे √3 होगा, तो आप कहोगे बच्चों कि cos 60 तो 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, ये भी गलत, tan 60 √3 होता है, तो सी आपका करेक्ट आंसर है, sin 30 1/2 होता है। तो if tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3, where a plus b is greater than 0 and less than equal to 90 degree, and also a is greater than b, find a and b। बच्चों अगर हमारे पास गिवन है tan a plus b is equals to √3, तो √3 tan के कौन से वैल्यू पे होता है, तो tan 60 पे, तो आप इसको लिख सकते हैं tan a plus b is equals to tan of 60 डिग्री। ठीक है, tan गया, a प्लस बी कितना बन के आ रहा है, 60, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, तो tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 पे होता है 1/√3, tan 30, tan गया, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है एडिंग 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को ऐड कीजिए। a प्लस बी प्लस का a माइनस बी इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, 2a इज इक्वल्स टू 90, सो फ्रॉम हेयर a इज 45 डिग्री। a कितना आ चुका है, 45 डिग्री। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, पुटिंग वैल्यू ऑफ a विच इज 45 डिग्री इन इक्वेशन 2, व्हाट वी गेट इज a की वैल्यू 45 रखिए, माइनस इक्वेशन 2 देखिए बच्चों, b इज इक्वल्स टू 30।
45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बी. सो फ्रॉम हेयर बी कितना आ रहा है 45 माइनस 30 दैट इज 15 डिग्री. तो हमें क्या कहा था फाइंड आउट करने, फाइंड ए एंड बी. ए की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री एंड बी की वैल्यू क्या है 15 डिग्री. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर. ट्रू फॉल्स करना है. फर्स्ट क्या है बच्चों, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी. ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि साइन ए प्लस बी होता है बच्चों साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. साइन ए प्लस बी तो नहीं होता है, दैट मीन्स ये क्या है आपका फॉल्स. आगे बढ़ते हैं सेकेंड पे. सेकेंड है हमारा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज. बिल्कुल बच्चों, अगर साइन 0 देखें तो साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 हो जाता है. ठीक है, ऐसा ही साइन 30 1/2. तो जैसे जैसे एज थीटा इंक्रीजेज साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, तो ट्रू होगा. नेक्स्ट आते हैं बच्चों थर्ड. थर्ड है हमारा द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा डिक्रीजेज. बिल्कुल गलत बात है क्योंकि कॉस 0 बच्चों 1 होता है, कॉस 90 तो 0 हो जाता है. तो वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेज as value of cos theta decreases as theta increases. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा फॉल्स. नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे. फोर्थ क्या है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. क्या है बच्चों फोर्थ कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. जी नहीं, साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है. सिमिलरली साइन 90 अगर देखें तो 1 हो जाता है, कॉस 90 0 हो जाता है. तो थीटा सेम रखने से साइन कॉस की वैल्यू सेम नहीं होता. एक है ऐसा एंगल जैसे कि थीटा अगर 45 रखूँ मैं तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा 1/√2 और कॉस थीटा भी क्या हो जाएगा 1/√2. सिर्फ इस वैल्यू पे साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल है, बाकी वैल्यूज़ पे नहीं है. यहाँ पे लिखा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो फॉल्स है. कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0 डिग्री. कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर, मतलब कॉट 0 कह रहा है नॉट डिफाइंड. कॉट 0 नॉट डिफाइंड. ट्रू है या फॉल्स ये आपने बताना है. ठीक है बच्चों, तो देखिए tan 0 अगर लेते हैं अपन, tan 0 विल बी 0, मतलब 0/1. अब देखिए कॉट होगा क्या, कॉट थीटा होता क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा. तो कॉट 0 को हम 1/tan 0 लिखने वाले हैं. अब 1/tan 0 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 1. 1 ऊपर गया 1/0. ये बच्चों नॉट डिफाइंड ही तो है, ये क्या है हमारा नॉट डिफाइंड ही केस. तो फिफ्थ जो है वो फिर से ट्रू आ गया. फिफ्थ के लिए भी अपन क्या लिखेंगे ट्रू. तो ये आपका बच्चों 8.2 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्व हो चुका है. ठीक है, आप इसको अच्छे से देखें. कोई अगर परेशानी कोई दिक्कत और भी है, कोई क्वेश्चन हो तो